नबी की बारगाह के अंदर नात पढ़ने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए आवाज अच्छा होना जरूरी नहीं है, इश्क होना जरूरी है। आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है? आओ मैं तुम्हें नबी की बारगाह में ले चलता हूं। नबी का दौर है और नबी का वो आशिक जिसे आशिकों का इमाम कहते हैं, जिसे बिलाल हबशी कहते हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा कि बिलाल हबशी थोड़े काले से थे, सावले से थे, आपके पास अच्छी आवाज भी नहीं थी। वो इसलिए कि जब आपने नबी का कलमा पढ़ा तो आपका जो मालिक था उसने कहा कि ये कलमा छोड़ दे। उन्होंने कहा कि मैं ये कलमा नहीं छोड़ सकता, तो उसने गुस्से में आकर के आपकी ज़बान मुबारक पर जलता हुआ कोयला रख दिया। अल्लाहु अकबर। और जानते हैं कोयला तो कैसा होता है, वो अपना काम करता ही है। तो उस कोयले की वजह से आपकी ज़बान मुबारक जल जाती है, और जिसकी ज़बान जल जाए वो कुछ भी बोलेगा साफ नहीं बोल पाएगा। उसकी ज़बान में से जो भी निकलेगा वो साफ नहीं निकलेगा, तोतलाहट निकलेगी और आवाज साफ नहीं निकलेगी। लेकिन फिर भी हजरत बिलाल अजान दिया करते थे, यह आपकी ड्यूटी नबी ने लगाई थी, और आप बहुत खुश होते थे इस बात पर, क्योंकि उसमें हमारे नबी का नाम आता था। जब नबी का नाम आता था वो झूम जाया करते थे, और इसीलिए आप अजान दिया करते थे। लेकिन अरब वाले अरबी के जानकार थे, इसलिए कुरान अरबी में उतरा। क्यों? क्योंकि अरब वालों को अपनी अरबी जबान पर बड़ा फख्र था, नाज था कि हमसे बेहतर अरबी कोई नहीं जानता। और अल्लाह ने अपना कलाम उतारा तो इन सब की चर्बी उतर गई कि इस कलाम का जवाब हमारे पास नहीं है। तो जब आपने अजान सुनते होगे तो उसमें आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है, वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आता है अजान के अंदर। तो अशहदु के अंदर अगर आपको इल्म हो या नौजवान को पता होगा कि बड़ी शीन आती है, अशहदु के अंदर बड़ी शीन आती है और अशहदु छोटी शीन होता है। लेकिन अजान में है अशहदु, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसका रसूल है। अशहदु का मतलब ये होता है। लेकिन जिसकी जबान साफ न हो वो अशहदु बोलेगा तभी अशहदु सुनाई देगा, यानी वो बड़ी शीन बोलेगा तब भी छोटी शीन सुनाई देगी, क्योंकि जबान साफ नहीं है। और अशहदु का मतलब होता है गवाही, और अशहदु छोटी शीन से मतलब होता है गवार, अनपढ़, जाहिल। ये इसका मतलब होता है अगर एक शीन बदल जाए तो। आप देखिए मखारी के साथ में कुरान पढ़ना कितना जरूरी है कि शीन का सीन कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तर्जुमा पूरा बदल जाता है। कहां गवाही देना, कहां जाहिल और अनपढ़। जो अल्लाह को जाहिल कहे, नबी को जाहिल कहे तो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। तो बिलाल जब अशहदु पढ़ते तो उनकी जबान से अशहदु निकलता, लेकिन मजबूरी थी उनकी, तो जबान जली हुई थी, और जबान जली भी है तो नबी की मोहब्बत में जली है। तो ये काफी हंसते और मजाक बनाते सहाबे किराम का, इस्लाम का मजाक बनाते कि देखो मुसलमानों को एक मुअज्जिन भी मिला तो कैसा, जो तोतला है, जो पढ़ता कुछ है निकलता कुछ है, और अपने नबी की खुद वो बेअदबी कर रहा है, खुद तौहीन करता है जब वो अल्फाज सही नहीं निकालता। ये बात जब नबी तक पहुंची, सहाबा तक पहुंची, तो सहाबा ने हमारे नबी से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप बिलाल को हटा दीजिए अजान से, उनकी जगह पर फलां सहाबी है, इनकी आवाज भी अच्छी है, आवाज भी बुलंद है, और अच्छी तरीके से सही लहजे में वो अजान दे सकते हैं, तो आप बिलाल की ड्यूटी हटाइए और फलां सहाबी की ड्यूटी लगाइए। हुजूर ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, बुला लो फलां सहाबी को और बुला लो बिलाल को। बिलाल को बुलाया, कहा कि ए बिलाल कल फजर से तुम अजान नहीं दोगे, और फलां सहाबी से कहा कल फजर से तुम अजान दो। नबी के सामने तो बिलाल कुछ नहीं बोल पाए, मायूस होकर चले गए और घर पहुंचे। घर जाकर के सोए नहीं, दिल बेकरार था, दिल तड़प रहा था, और तड़पते तड़पते रोने लग गए, ज़ारो क़िता रोने लग गए, और रोते रोते ये अल्फाज उन्होंने कहे, ऐ परवरदिगार आलम, इस बिलाल के पास न हुस्न है, न जमाल है, न दौलत है, न शोहरत है, न मैं कोई बड़े कबीले से हूं, न बड़े खानदान से हूं,
मैं मेरे नबी की बारगाह में किस तरीके से मोहब्बत का अंदाजा पेश करूं। मेरे पास तो ये एक अजान थी कि जिस अजान में मैं अपने नबी का मुकद्दस नाम चूम कर ले लिया करता था, मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर लिया करता था। लेकिन अफसोस ये अजान भी मुझसे छीन ली गई। क्या बिलाल इतना बड़ा बदनसीब है? क्या बिलाल इतना बुरा है कि उससे अजान भी छीन ली गई? वो अजान भी नहीं दे सकता। ये बस आज जुमले दोहरा रहे थे और ज़ारो खतार रो रहे थे और रब की बारगाह में फरियाद कर रहे थे। रब की बारगाह में फरियाद कबूल हो जाती है। और बात कुछ ऐसा होती है कि सहाबा किराम रात को सो रहे थे, सोते सोते थक जाते हैं, लेकिन रात खत्म नहीं होती, सुबह नमूदार नहीं होती। परेशान हो गए, कभी दाएं करवट लिया, कभी बाएं करवट लिया, कभी उठकर बैठ गए, कभी फिर लेटे, कभी फिर सोए, कभी फिर उठे, लेकिन देखा कि रात खत्म नहीं हो रही है। सब साहबे किराम ने क्या किया, अपना घर छोड़ा और घर के बाहर चले आए। बोले क्या मामला, जरा बाहर जाकर देखे। तो जब बाहर निकले तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, हत्ता के तमाम साहबे किराम घरों के बाहर मैदान में खड़े हैं। सबने एक दूसरे को देखा, पूछा कि क्या तुम भी इसी वजह से बाहर आए हो कि रात क्यों खत्म नहीं हो रही है? तो सबने कहा कि हाँ, हम भी करवटें लेकर थक गए हैं, पसलियां दर्द कर रही है, लेकिन रात को आज क्या हो गया है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सुबह नमूदार नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब इस बात का जवाब तो एक ही जगह से मिलेगा और वो मेरे नबी की बारगाह। तो तमाम साहबे किराम इकट्ठा होते हैं, बारगाह नबी में तशरीफ ले जाते हैं, सरकार के दरवाजे को दस्तक देते हैं, हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं और बाहर तशरीफ लाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्या बात है? जबकि नबी तो चलो जानते ही थे, लेकिन उनके जबान से सुनना चाहते थे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तमाम लोग सो कर थक गए हैं, करवटें बदल कर पसलियां दर्द कर रही है, लेकिन आज रात को क्या हो गया है, रात खत्म ही नहीं हो रही है। बोला ये बात है? बोले जी हुजूर, आप पता लगाइए। बोले रुको, मैं रब से सरगोशी करता हूँ, रब से बात करता हूँ कि आज बात क्या है, रात खत्म क्यों नहीं हो रही है। हुजूर जाते मुसल्ला बिछाते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और अर्ज़ करते हैं, बारी ताला, आज रात को क्या हो गया है। उस पर बारगाह खुदा से हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल, सिदरा को छोड़ो, मेरे नबी की बारगाह में जाओ और जाकर के बता दो मेरे नबी क्या पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्या है, जाकर के बता दो। जिब्राइल आते हैं बारगाह नबी में और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप यही जानना चाहते हैं कि आज रात खत्म क्यों नहीं हो रही है? बोले जिब्राइल बताइए कि क्या बात है, आज रात खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो जिब्राइल मुस्कुराकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह आपका बिलाल है। बोले सुभान अल्लाह, इसकी वजह ऐ या रसूल अल्लाह आपका बिलाल है। बोले बिलाल वो कैसे? तो वो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कल रात से बिलाल को अजान से मना किया है, तब से बिलाल सोया नहीं है, रब की बारगाह में ज़ारो क़तार रो रहा है और रोकर फरियाद कर रहा है कि परवरदिगार आलम, बिलाल से अजान क्यों छीन ली? बिलाल क्या इतना बुरा है? क्या बिलाल तुझे पसंद नहीं है? ये अदा रब को पसंद आ गई और रब के फरिश्तों को पसंद आ गई है, और रब के वो फरिश्ते जिनके हाथों में सूरज का निजाम है, यानी ये सूरज जो घूमता है उसको घुमाने का निजाम चंद फरिश्तों के हाथ में है। वो सूरज को गर्दिश करवाते हैं और यहाँ से वहां घुमाते हैं, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब जो घुमाते हैं वो फरिश्तों का काम है। जिब्राइल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके बिलाल की मोहब्बत में जो सूरज का निजाम चला रहे उन फरिश्तों को राजी कर लिया है, और फरिश्ते ये कह रहे हैं कि जब तक बिलाल अपनी आवाज में, अपने अंदाज में अजान नहीं पुकारेगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा, तब तक सूरज निकलने वाला नहीं है, चाहे कयामत ही आ जाए, ये रात खत्म होने वाली नहीं है। साहबे किराम नबी तशरीफ लाए कमरे से बाहर और फरमाया कि बिलाल कहाँ है? बोले अपने कमरे में। बोले बुला ला। तो लोगों ने पूछा क्या बात है हुजूर, आप बिलाल को बुला रहे हैं? बोले ए मेरे साहबियों, अगर बिलाल नहीं आया और उसने अजान नहीं पुकारी तो सुबह कयामत तक सुबह नमूदार नहीं होगी, क्योंकि बिलाल की उस आवाज पर, अजान पर
सूरज के निजाम चलाने वाले फरिश्ते राजी हो गए हैं कि जब तक हम बिलाल की आवाज में अजान नहीं सुनेंगे हम सूरज को निकलने नहीं देंगे। तो ये मोहब्बत का मिजाज है। जब भी आपको मौका मिले, इस बात से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी मौका मिले, कभी भी कोई भी महफिल हो, आप नबी की बारगाह में आपको जो भी आता है, एक शेर भी आता है, आप उस शेर को पढ़िए। अगर वो शेर नबी की बारगाह में कबूल हो गया तो आपकी कब्र भी सुधर जाएगी, आपकी जन्नत भी सुधर जाएगी। कब्र भी बेहतर हो जाएगी, जन्नत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नबी की बारगाह में एक नुक्ते की जरूरत है, बस एक मोहब्बत की जरूरत है। वो मोहब्बत नबी की बारगाह में आपने पेश कर दिया, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी।